गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए एक्वीफर्स आपका जो था ये एक मीनिंग थी। यहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी का टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा था, उसमें ये वाली मीनिंग जो थी वो आपको बता दूँ। एक्वीफर्स जो होते हैं जलवाही स्तर, आपका जहाँ से जो जल है एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, वो एक्वीफर्स हो गए। रेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड थ्रू क्रैक्स, यहाँ से देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ से पढ़ाना था आपको। रेन वाटर सीप्स अंडरग्राउंड थ्रू क्रैक्स एंड क्रीविसेस वेयर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट रॉक्स। बारिश का पानी जो है उसका रिसाव, ठीक है, सीप्स माने होता है रिसाव, ठीक है, उसका रिसाव जो है वो पृथ्वी के नीचे होता है, अंडरग्राउंड होता है आपका दरारों से, और जहाँ पे तो जो क्रीविसेस माने तो दरारें होती हैं, और क्रैक माने तो आप जानते ही हैं, उनसे इसका रिसाव होता है। वेयर इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट रॉक्स, जहाँ पर ये आपका गर्म चट्टानों के साथ संपर्क में आता है। द हीट कॉसेज वाटर टू वार्म अप, ये जो गर्माहट होती है, जो ऊष्मा होती है, ये जो हीट होती है, ये पानी को क्या कर देती है, वार्म अप कर देती है, गर्म कर देती है। अब गर्म होने की वजह से ये गर्म पानी जो होता है सरफेस के पास आता है, सरफेस के ऊपर उठता है, एंड गेट इजेक्टेड, और बाहर निकल जाता है एज गीज़र, हॉट स्प्रिंग और स्टीम के थ्रू, ठीक है। आपने देखा होगा ना गर्म पानी के झरने वगैरह होते हैं तो वो ऐसे निकल जाता है बाहर। जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी का यूज़ जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। USA हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट्स। अब संसार में सबसे ज़्यादा जो आपके बड़े जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो किसके पास हैं, USA के पास है, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी हैज़ बीन टैप्ड इन न्यूजीलैंड, आइसलैंड, सेंट्रल अमेरिका एंड जापान। आपका जो यही जितने भी जियोथर्मल पावर प्लांट्स हैं वो सब आपके और भी जगहों पे पाए जाते हैं, न्यूजीलैंड में, आइसलैंड में, सेंट्रल अमेरिका और जापान में, वर्ल्ड में। इंडिया में अगर हम बात करें तो जो पोटेंशियल साइट्स हैं, मतलब जो ऐसी जगह हैं पोटेंशियल माने जहाँ पे ये क्षमता है कि वो जियोथर्मल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, वो आपके पूगा वैली है जो लद्दाख में है, आपका टेटापानी छत्तीसगढ़ में, तुआ ये गुजरात में पड़ता है इलाका, एंड जलगांव उन्नई महाराष्ट्र में है, ठीक है। द कॉस्ट इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग जियोथर्मल एनर्जी इज़ हाई। अब देखिए बच्चों, इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, उत्पन्न करने में इसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, बहुत ज़्यादा कीमत होती है। एंड इट इज़ लिमिटेड टू वॉल्केनिक प्रोन एरियाज ओनली, और ये केवल उन्हीं जगहों पे हो सकता है जहाँ पर वॉल्केनो आने के, मतलब ज्वालामुखी फटने के ज़्यादा संदेह होते हैं, ठीक है। मतलब जहाँ वो एरियाज प्रोन, मतलब जहाँ पे उसका ख़तरा ज़्यादा हो, ठीक है, वहाँ पे वैसे एरियाज़ में ये ज़्यादा आसानी से आपका इट इज़ लिमिटेड टू वॉल्केनिक प्रोन एरियाज ओनली, और ये मतलब उन्हीं जगहों पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। टाइडल एनर्जी, टाइडल मतलब जो टाइड्स तो आप जानते हैं ना, जो वाटर का उठना और नीचे गिरना, ठीक है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ मून, उसे हम टाइड्स कहते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर इन कोस्टल एरियाज आर कॉल्ड टाइड्स। ज्वार भाटा, हिंदी इसकी बच्चों ज्वार भाटा होती है। जो आपका समुद्री जल जो है, सी वाटर जो है, कोस्टल एरियाज़ में, यानी आपके ऐसे इलाके, समुद्री इलाके जो हैं, वहाँ पे जब ऊपर की ओर समुद्री जल ऊपर की ओर ऊपर उठता है एक बार, फिर नीचे गिरता है, तो इसी राइज और फॉल को सी वाटर के कोस्टल एरियाज में हम टाइड्स कहते हैं। टाइडल एनर्जी कैन बी यूज टू टर्न द टर्बाइंस एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। टाइडल एनर्जी का यूज़ होता है टर्बाइंस को चलाने के लिए, और टर्बाइंस जब चलती हैं तो उसी से क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। एज वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस, सेवरल रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव अ लार्ज टाइडल रेंज। बहुत सी जो रिवर्स हैं, बहुत सी नदियाँ जो हैं पूरे संसार भर में, उनके जो टाइडल रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। मैं बता रहा था जो सेवरल रिवर्स हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके लार्ज टाइडल रेंज है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है, ठीक बच्चों। एग्जाम्पल इसका जो एनर्जी का है उसको यूज़ किया जाता है आपका रंज टाइडल बैरेज जो कि फ्रांस में है, गल्फ ऑफ कच्छ इंडिया में है। यहाँ पे टाइडल बैरेजेस जो हैं वो ज़्यादा हैं, मतलब जहाँ पर आपका टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है आपका, ये स्टूडेंट्स अमेजिंग फैक्ट है, इसको जो कि आपको इसको खुद ही पढ़ना है, ठीक है। अमेजिंग फैक्ट्स को अगर
इसमें कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। बायोगैस क्योंकि बच्चों इस फैक्ट्स में ऐसा कुछ है नहीं, देखिए चलिए मैं एक बार बता ही देता हूँ, कुछ बच्चों को तो समझ जाएंगे लेकिन बाकी बच्चों को प्रॉब्लम होगी। वन विंड टर्बाइन कैन प्रोड्यूस इनफ इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रिंग पावर टू 300 होम्स। एक विंड टर्बाइन जो है वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है जिससे कि जो पावर है, जो शक्ति है, वो 300 घरों तक जा सकती है बिजली। अनलाइक फोसिल फ्यूल के जैसे रिन्यूएबल सोर्सेज जो एनर्जी की होती हैं जैसे हाइड्रो, विंड और सोलर एनर्जी, ये ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं करती। जिस तरह फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी तरह जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं एनर्जी, जैसे आपका देखिए सन है, आपका हाइड्रो है, विंड है, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं करती, नहीं निकालती। सर्वेज जो सर्वे हुए वो ये दिखाते हैं कि जो वर्ल्ड की रिसोर्सेज हैं वो बेस है जियोथर्मल एनर्जी पर ज़्यादा देन द कम्बाइंड रिसोर्स फॉर बेस फॉर कोल, ऑयल, गैस एंड यूरेनियम। और बाकी को अगर हम देखें उसके कंपैरिजन में ये जो सर्वे हैं वो ये दिखाते हैं कि जो वर्ल्ड की रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादातर बेस हैं किस पे, जियोथर्मल एनर्जी पे ज़्यादा बेस हैं इन द कंपैरिजन ऑफ कम्बाइंड रिसोर्स बेस फॉर कोल, गैस एंड यूरेनियम। नेक्स्ट है आपका बायोगैस। बायोगैस कैसे बनती है बच्चों? बायोगैस इज प्रोड्यूस बाय द बायोलॉजिकल ब्रेक डाउन ऑफ बायोमास सच एज एनिमल डंग, किचन वेस्ट, अर्बन वेस्ट एंड डिकेइंग प्लांट मैटर। बायोगैस जो है वो आपका प्रोड्यूस होती है जब बायोलॉजिकल ब्रेक डाउन होता है बायोमास, जैसे आपका एनिमल डंग आप काउ डंग के बारे में आपने सुना ही होगा, ठीक है। किचन का वेस्ट जो निकलता है, जब इन सब का ब्रेक डाउन होता है, अर्बन वेस्ट यानी जो आपका शहरी फैक्ट्रियों से निकलने वाला कूड़ा वगैरह, जब ये सब का ब्रेक डाउन होता है, या जो आपके प्लांट मैटर होते हैं, ठीक है, सड़े गले पेड़ पौधे, जब ये क्या होते हैं, इनका बायोलॉजिकल ब्रेक डाउन होता है बायोमास का, तो बायोगैस बनती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसका मिक्सचर होती है? मीथेन गैस का और कार्बन डाइऑक्साइड का। इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड लाइटिंग। और बायोगैस का इस्तेमाल बच्चों इसको हम एक बहुत ही एक्सीलेंट फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए और घरों को रोशन करने के लिए। गाँवों में आजकल क्या हो रहा है, लाइटें नहीं होती थी तो इसी बायोगैस का इस्तेमाल करके लाइटिंग की जाती है, और कुकिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम बायोगैस प्लांट विच कैन बी यूज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। बहुत भारी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में जो ऑर्गेनिक मैन्यूर माने जो खाद है, वो प्रोड्यूस की जाती है बायोगैस प्लांट से, जिसका इस्तेमाल होता है एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। कृषि में इसका उत्पादकता जो है उसको बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर जो है वो ऑब्टेन्ड होती है यानी प्राप्त होती है बाय द फिजन ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम और थोरियम। जो न्यूक्लियर पावर होती है वो आपका जब इनका फिजन होता है, ठीक है, आप ये आपस में मिलती हैं नेचुरली अकरिंग रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स का, जैसे आपका यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है, तो इन तत्वों के मिलने से आपका न्यूक्लियर पावर ऑब्टेन होती है। भारत में राजस्थान और झारखंड जो हैं वहाँ पे यूरेनियम बहुत महंगा मिलता है बच्चों, ठीक है, वहाँ पे इसके लार्ज डिपॉजिट हैं। थोरियम जो है वो मोनोजाइट सैंड में केरला के पाया जाता है। न्यूक्लियर पावर कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी किया जाता है। जो लीडिंग न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर्स हैं वो यूएसए और यूरोप हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, द लीडिंग न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो यूएसए और यूरोप हैं। इंडिया में अगर हम देखें बच्चों तो न्यूक्लियर पावर स्टेशंस जो हैं वो आपके कलपक्कम में है। ये कलपक्कम जगह जो है तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कायगा कर्नाटका में, नरोरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, एंड कुकरापुरा ये गुजरात में पड़ता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कुछ जगह हैं जहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। अब नेक्स्ट है बच्चों, ये देखिए आपका वर्किंग एज अ बायोगैस प्लांट का है। नेक्स्ट है आपका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी। अब ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका क्या फ़ायदे हैं इसका इस्तेमाल करने का, और क्या इसके नुकसान हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एडवांटेज इज कॉन्ट्रीब्यूट्स लेस टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एसिड रेन देन द कन्वेंशनल फ्यूल्स। देखिए ये आपका बहुत ही इसका जो आपकी न्यूक्लियर एनर्जी है इसका एडवांटेज तो यही है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत कम होता है इसमें, और एसिड रेन भी कम होती है इससे, जितना कि कन्वेंशनल फ्यूल से होती है।
देयर आर पोटेंशियल, अब डिसएडवांटेज क्या है, देयर आर पोटेंशियल हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विद प्रॉक्सिमिटी टू न्यूक्लियर स्टेशन। इसमें हालांकि हेल्थ रिस्क होते हैं, स्वास्थ्य जो है उसकी समस्याएं होने की संभावना रहती है ज़्यादातर न्यूक्लियर स्टेशंस के पास। नेक्स्ट है द न्यूमरस सेफ गार्ड मेक्स द रिस्क ऑफ एनी एक्सीडेंटल मिनिमल। हालांकि इसमें बहुत से ऐसे सेफ गार्ड्स होते हैं जिससे कि जो एक्सीडेंट हैं उनको कम हो सकें। नेक्स्ट है न्यूक्लियर वेस्ट कैन रिमेन रेडियो एक्टिव फॉर मैनी ईयर्स। जो न्यूक्लियर वेस्ट होते हैं बहुत सालों तक के लिए रेडियो एक्टिव बने रहते हैं, इससे प्रॉब्लम आती है न्यूक्लियर वेस्ट को स्टोर करने में। न्यूक्लियर वेस्ट इज़ लिमिटेड एंड कैन बी स्टोर्ड अंडरग्राउंड। न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो आपका लिमिटेड है, सीमित मात्रा में है और इनको हम आसानी से अंडरग्राउंड स्टोर कर सकते हैं। एन एक्सीडेंट कैन किल एंड ruin एन एरिया फॉर 100 of years। आपका अगर न्यूक्लियर इस पावर स्टेशन पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो वो क्या है, वो आपका मार सकता है किसी को भी और किसी एरिया को भी आपका बर्बाद कर सकता है 100 सालों के लिए। लाइक आपका एक एरिया है यहाँ पे कैर्नबॉयल इन एक जगह है यूक्रेन में, उसको ऐसे बर्बाद किया था इसने। नेक्स्ट है लिमिटेड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स। इसमें बहुत कम कच्चे जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, उनकी बहुत कमी सीमित मात्रा में ज़रूरत होती है। जैसे 50 टन यूरेनियम का पर ईयर इस्तेमाल होता है कंपेयर्ड विद 550 टन्स ऑफ कोल पर आवर नीडेड फॉर थर्मल स्टेशन। तो उसके कंपैरिजन में यूरेनियम जो है वो बहुत ही लिमिटेड रॉ मटेरियल यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका टाइम नीडेड फॉर फॉर्मेलिटीज़ प्लानिंग एंड बिल्डिंग अप अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज़ क्वाइट लॉन्ग। देखिए जो ये फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, प्लानिंग की जाती हैं कि मतलब कि न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, उसमें बहुत समय लगता है बच्चों। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज ही है, ठीक है। तो ये आपके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे, आपको स्टूडेंट्स 2 याद करने हैं, ठीक है। मैंने आपको 4 इसमें तो 4 के बारे में डिस्कस किया, आपको लर्न जो करने हैं वो केवल 2 एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में लर्न करने हैं, ओके। और इसमें और ज़्यादा कुछ 20 से क्वेश्चन नहीं है, आपको एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। और जैसे कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कहाँ पे अब न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ये लर्न करना है, ठीक है। ऐसे ही सबके एडवांटेज डिसएडवांटेज और सब से ज़्यादा कहाँ पे लार्जेस्ट है, कहाँ पे लोवेस्ट है, इस तरह के क्वेश्चंस भी बच्चों आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, ओके। नाउ दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ओके स्टूडेंट्स। You have to prepare the important terms of this chapter, okay. Now thank you class.